हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो गाइज़, आज है मेरा 84 डेज़ फैट टू फिट चैलेंज का डे 16। सो गाइज़, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। एक बहन है, इन्होंने पूछा है मेरे से कि आपका बेबी कितने मंथ का है, आपका सी सेक्शन है या नॉर्मल है, आप फीड कराती हैं या आप फार्मूला देती हैं। तो आज की वीडियो में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब देने वाली हूँ और स्टार्टिंग हो रही है मेरी कुछ इस तरीके से मॉर्निंग से। सो मॉर्निंग से इवनिंग तक का मेरा जो रूटीन होता है, मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, जिसने मेरा 15 दिन में 3 kg तक वज़न कम कर दिया है। तो जो साइड में आपने पिक्चर देखी होगी, उसमें देख सकते हो सेम ही सूट पहना है मैंने। वो अब से 20 दिन पहले की वीडियो है, जिसमें आपने नोटिस करा होगा कि मेरा जो सेम ही सूट है और वो काफ़ी अब मेरा नॉर्मल हो गया है। पहले वो बहुत ज़्यादा टाइट था, हिप पोर्शन से भी और अपर पोर्शन से भी। सो गाइज, सुबह उठ के सबसे पहले पीना है हमको 1 लीटर गर्म पानी। 1 लीटर हम डायरेक्ट नहीं पी सकते, लेकिन हम डेली की प्रैक्टिस से उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में पहले 1 गिलास मैंने स्टार्ट किया था, फिर 2 गिलास, और अब मैं 15 दिन तक आते आते 1 लोटा पानी पी लेती हूँ, जिसमें लगभग 1 लीटर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद आज मैंने बनाई अपनी डिटॉक्स ड्रिंक, जिसमें मैंने सिर्फ बनाया है दालचीनी वाटर। दालचीनी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन काम करती है वेट लॉस जर्नी में, क्योंकि दालचीनी आपकी एक्स्ट्रा क्रेविंग्स को मार देती है। ये इसका एक अपना बहुत ही अच्छा गुण है दालचीनी का। तो आप दालचीनी का पानी जब पिएंगे तो आपको फील होगा कि आपका पेट बहुत लाइट है। गैस्ट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं बनती, आप जो मन करे वो खाइए, क्योंकि सी सेक्शन के बाद गैस्ट्रिक, ब्लोटिंग और बहुत सारी समस्याएं जो हमें फील होती हैं हो जाती हैं। बात आती है कि मैं खाती क्या हूँ। सो गाइज, मैं कभी कभी ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ये बढ़िया सा पोहा। इसमें बहुत सारी मैंने मूंगफली, मटर, सब्जी वगैरह डाल के बढ़िया सा हेल्दी बना लिया है। या फिर मैं कभी कभी ओट्स बना लेती हूँ, वो भी नमकीन वाले। उसमें भी मैं सारी की सारी सब्जियों को चॉप करके डालती हूँ, जैसे गाजर हो गई, मटर हो गई, या आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हैं वो। वैसे मेरी ये जो लाइफ स्टाइल है वो इतनी बिजी है कि मैं डेली अपने लिए बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट या बहुत अच्छा लंच में बनाने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब मैं अपने लिए काम कर रही हूँ, अपनी बॉडी पे काम कर रही हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। जो हाउसवाइफ हैं, जो अपने लिए कर सकती हैं वो कर सकती हैं, वो करिएगा ज़रूर। और बाद में आप देख सकते हैं मेरी जो बेटी है, आज उसने ऐसा तूफ़ान मचाया है ना, सुबह से लेके यहाँ तक मैं आ गई हूँ छत पे अपनी वर्कआउट करने के लिए, लेकिन वो मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि मेरी बेटी अभी सिर्फ 6 महीने की है। तो उसको बहुत ज़्यादा अकेला छोड़ना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा चलो उसको साथ लेके चलते हैं, उसको भी अच्छा लगेगा और वो मेरे साथ खेलते थोड़ी सी मतलब मस्ती करती है और उसको अच्छा लगता है। तो मौसी भी देख रही हैं बैठ के यहाँ पे, मैं भी करने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसको थोड़ी देर साइड में बिठा दिया, तो अब वो थोड़ा सा बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कब लुढ़क जाए और धड़ाम से उसका सर नीचे जाके लगे। तो ये सबके साथ होता है। बच्चे हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, उनको अच्छे से ब्रिंग अप करना, उनका पालन पोषण करना और बढ़िया से उनको मतलब बड़ा करना हमारी ज़िम्मेदारी है, और साथ में अपना ख्याल भी हमारी रखना ही हमारी ज़िम्मेदारी है। सो गाइज़, स्टार्ट कर देती हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज, जो डेली मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वही एक्सरसाइज कर करके मैंने अपना 15 दिन में 3 kg वेट लॉस किया है। तो जो इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है मेरी बैक पे, यानी कि जो गर्दन के पीछे की तरफ कुबड़ सा निकल जाता है वो मेरा अब नॉर्मल दिखने लगा है। जो मेरा आर्म फैट है वो थोड़ा नॉर्मल लगने लगा है मुझे, और पेट का जो मेरा फैट है वो अभी इतनी जल्दी टाइट नहीं हो सकती स्किन, क्योंकि आपको पता है जब प्रेगनेंसी के बाद पेट बहुत लूज़ हो जाता है तो उसको थोड़ा सा स्किन को टाइट होने में लगता है टाइम। तो एक्सरसाइज मेरी रेगुलर चल रही है और मैं कोशिश करूँगी इसको मैं आगे आपके साथ डेली शेयर करती रहूँ, और कोशिश करके अपने इस रूटीन को आगे भी फॉलो करती रहूँ, क्योंकि आगे मेरी बेटी थोड़ी बड़ी होगी तो उसको मुझे और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो बहन, मैंने अपनी लाइफ स्टाइल, मेरी कोई फैंसी लाइफ स्टाइल नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फैंसी फूड खाती हूँ या मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट्स पे हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो जो मेरा है, क्योंकि भाई मैं फीडिंग मॉम हूँ, सो बच्चे को फीड कराना है, तो मेरा डाइट भी पूरा होना चाहिए, तो मैं खाने का पूरा ध्यान रखती हूँ अपना। बस मैंने जो चेंज किया है वो है ये कि जब मैं खाना पहले मतलब नीयत नहीं भरती थी और पेट भरता था ना, वो चीज़ पे कंट्रोल किया है। खाना उतना खाती हूँ जितना मेरे लिए ज़रूरी है, सब कुछ खाती हूँ, उसमें दाल हो, चावल हो, रोटी हो या दही हो। तो आजकल मैं मिल्क प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा हूँ, जैसे मट्ठा पी लिया, दही पी लिया, दूध पी लिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये मेरे लिए, मेरी जो मिल्क सप्लाई है बेटी के लिए, उसको भी कंप्लीट कर देती हैं और मेरे शरीर को रखती हैं लाइट। और आप मेरी एक्सरसाइज की हालत देख सकते हैं, बाद में मेरी ऐसी हालत हो गई थी आज, जैसे कि मतलब मेरा पूरा शरीर रहा है टूट। तो मैंने अपने पैरों को किया है रिलैक्स, और आज मैंने अपने जो पंजे हैं उन पे थोड़ी सी वॉक की है, क्योंकि पहले दिन मेरे से अपना ही वेट ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कितनी भारी हो गई हूँ। तो 1-2 किलो भी कम होने पे भी हमें बहुत लाइट फील होता है। वैसे 1-2 किलो वेट कम होना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग बाग 2 दिन भूखे रहते तो 2 किलो वज़न घट जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं कोई भूखी रही हूँ या कुछ भी।
क्योंकि डाइट का पूरा ध्यान रखना है हमें, बच्चा हमारे ऊपर डिपेंड है, तो हमें अपने पतला होने के चक्कर में बच्चे को भूखा नहीं मारना है। मैंने अपनी एक्सरसाइज को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया है, जिसमें मेरी स्टैंडिंग वाली एक्सरसाइज बढ़ा दी है मैंने अपने लिए। ये वाली एक्सरसाइज फुल बॉडी वर्कआउट है, आप इसको 100 बार भी करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ बॉडी में कुछ तो डिफरेंस है। ये कमर के लिए है, आप इसको डेली करिए, अच्छे से करिए, और 20/3 के सेट्स आपको लगाने हैं। पहले दिन मैंने पूरा नहीं किया था, पहले दिन मैंने बहुत लाइट किया था, फिर मैंने डे बाय डे उसको बढ़ाया है, और अब मुझे जब उसके इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं या उसका जो रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है वो काफ़ी सेटिस्फाइंग है मेरे लिए। तो क्योंकि मैं एक बच्चे की मम्मी के होने के साथ साथ वर्किंग मॉम ही हूँ, तो उसके साथ साथ मुझे और भी काम मैनेज करने पड़ते हैं, और सारे काम को एक साथ करना वो थोड़ा सा हो जाता है कठिन। तो इम्पॉसिबल तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि भाई इम्पॉसिबल तो ऐसी तो कोई चीज़ होती नहीं है, बस अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, और अभी मेरी बेटी मुझसे हो गई गुस्सा, मेरी गोद में आने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये बच्चे हैं, ये हर इमोशंस को समझते हैं। अब जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है वैसे वैसे और भी इसकी इमोशंस मतलब समझ में आते हैं इसको मेरे, कि मेरी मम्मी अब कहाँ जा रही है, अब ड्यूटी जा रही है, या अब घर जा रही है, या अब एक्सरसाइज करने जा रही है। तो नीचे आके देखिए मेरा आज का जो वर्कआउट करने के बाद की हालत थी वो ये है, और सूट मेरा ये वाला भी यहाँ से लूज हो गया। मतलब पहले जो मेरा सूट था बिल्कुल फंसा हुआ था, जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था। और इवनिंग स्नैक्स में मैं कभी कभी मखाने भी ले लेती हूँ, जैसा आपने स्क्रीन पे देखा होगा, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको स्किप ना करके उनको बस रिप्लेस करना होता है। जस्ट लाइक अगर आप शाम को चाय के साथ कुछ हैवी खाते हैं तो आप वो ना खा के थोड़े से मखाना ले लें, या आपके पास रोस्टेड अगर मूंगफली है तो आप वो ले लें। आप मतलब अपनी बस चीज़ों को रिप्लेस करना है, हमें खाना हमें सेम ही है, भर के पेट खाना है। और ऐसा भी हो सकता है आपका जो पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा हो, खाना खाने का जो टुकड़ा है उसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, क्योंकि जब हम चबा के खाते हैं तो हमारा जो पेट है वो जल्दी फुल होने लगता है। तो मेरा काम हो चुका है आपसे बातचीत करते करते, अब मुझे जाना है ड्यूटी, और रेडी हो चुकी हूँ मैं ड्यूटी जाने के लिए। और आजकल जो मेरे बाल हैं, जो कि पोस्टमार्टम के बाद बहुत ज़्यादा झड़ गए थे, मेरी मांग बहुत चौड़ी हो गई थी, और बाल मेरे ऐसे हो गए थे बिल्कुल झाड़ू जैसे बेकार से, तो वो अब थोड़े से रिकवर होने हो गए हैं स्टार्ट। तो जो मेरे घर वाले हैं और जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो बता देंगे कि हाँ मेरे बालों ने थोड़ी सी तरक्की करी है, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है ओवरनाइट फुसफुस नुस्खे बाय पारस से। तो उसको मैं टैग कर दूंगी, अगर किसी भी मम्मा के बाल झड़ रहे हैं और किसी की मम्मा के बाल मान लीजिए बहुत ज़्यादा थिन हो गए हैं और हेयर ग्रो नहीं हो रहा, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, नीचे टैग कर दिया है। आज का मैं दिखाती हूँ आपको खाना कि मैंने क्या खाया है, क्योंकि आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं लंच और ब्रेकफास्ट को अलग करूँ। तो मैंने किया है ब्रंच, तो यानी कि सुबह के लगभग 9 बजे मैंने खा लिया है भरपेट खाना, जिसमें 2 रोटी हैं, थोड़े चावल हैं, थोड़ी दाल है और थोड़ी है लस्सी। तो इसका जो कॉम्बो है ये पूरा मतलब मुझे पूरे दिन पेट फुल रखता है, और साथ में ही मेरा जो काम है वो भी मैनेज हो जाता है। तो मैंने खा लिया है अपना खाना, और मेरी बेटी आजकल मुझे खाना भी नहीं खाने देती है। अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है इसको लग रहा है ये सब खा रहे हैं, लेकिन मेरे मुंह में तो कुछ नहीं जा रहा है, तो मैं उसको भी थोड़ा थोड़ा सा चटा देती हूँ, हल्का सा नमकीन, हल्का सा उसको लस्सी या जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत मज़े से इंजॉय करती है। जैसे जैसे वो बड़ी होगी उसकी डाइट को करना है शाम, क्योंकि उसको लगता है कि सब खा रहे हैं और मैं भूखी रह गई हूँ, तो मुझे उसके लिए कुछ बनाना पड़ेगा। ड्यूटी जाने से पहले आज मुझे इसने अपना ये रूप भी दिखा दिया, इसको पता चल गया मैं ड्यूटी जा रही हूँ। देखो कैसे रो रही है ये। आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं, मैं अपनी ड्यूटी पर जाने के बाद एक बोतल छोटी सी रखती हूँ, सामने कैंपर रखा रहता है, तो पूरे दिन खुद को हाइड्रेट रखती हूँ, और कम से कम 4 लीटर पानी भी पीती हूँ।